नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कानल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का बयान मैं मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक शेर से शुरू करता हूँ। आप फरमाते हैं कि पीरे कामिल सूरते ज़िल्ले खुदा, पीरे कामिल सूरते ज़िल्ले खुदा यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। सुभान अल्लाह। मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनवी शरीफ में एक हदीस नकल करते हैं। मसनवी शरीफ के अंदर एक हदीस नकल करते हैं कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी है उसके लिए जिसने मुझे देखा और उसके लिए भी जिसने मेरे देखने वाले को देखा। सुभान अल्लाह। खुशखबरी है, सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे देखा, ये कहा कि मेरे देखने वाले को जो देखा उसके लिए भी खुशखबरी है। क्योंकि ख्वाब क्या है अकॉर्डिंग टू हदीस? ख्वाब क्या है? अरे मुबश्शिरात खुदाबंदी है। ये अल्लाह की तरफ से एक अता है ख़ास बंदों के लिए, तो ये इसमें खुशखबरी छुपी हुई है। तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसे भी खुशखबरी, जिसने मुझे हयात में देखा उसके लिए भी खुशखबरी, जिसने उसके देखने वालों को देखा उसके लिए भी खुशखबरी। सुभान अल्लाह। तो इससे बड़ी अता इस उम्मत के लिए और क्या हो सकती है कि इस उम्मत के अंदर सहाबा कराम ताबाइन तबा ताबाइन गुजर चुके हैं, उनके देखने वाले आज भी मौजूद हैं। औलिया कराम को देखने वाले आज भी मौजूद हैं, उलमाए रब्बानी को देखने वाले आज भी मौजूद हैं। तो इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए क्या होगा कि अगर हमें कोई मसला पूछना हो तो हम उलमाए रब्बानी किसी पीरे कामिल की बारगाह में जाकर मसले के बारे में पूछ सकते हैं। कुरान हदीस तो रखा ही है, लेकिन उसके मफहूम को जानने वाला भी है मौजूद है, तो हम उसके मफहूम को किसी पीरे कामिल की सोबत से हासिल कर सकते हैं। अब इसी हदीस को मौलाना रूमी ने बहुत ही अच्छी मिसाल से पेश किया है। आप फरमाते हैं कि एक चिराग लो, आप क्या करो, एक चिराग लो, उस चिराग को दूसरे चिराग से रोशन करो, यानी एक चिराग लो, उसको दूसरे चिराग को रोशन करो उस चिराग से। ऐसा करते करते आप 100 चिराग को रोशन कर दो। कितने चिराग को? 100 चिराग को, यानी पहले चिराग से दूसरा चिराग रोशन होगा, फिर उसी चिराग से तीसरा रोशन होगा। ऐसा करते करते कितने चिराग रोशन कर दीजिए आप? 100 चिराग रोशन कर दो। तो जो रोशनी पहले चिराग में होगी वही रोशनी आखिरी चिराग में रोशन आएगी, वही रोशनी आपको आखिरी चिराग में रोशन नजर आएगी। यानी आगे आप फरमाते हैं कि यानी आखिरी चिराग को देखना गोया शम्मा अव्वल का दीदार करना है, बेशक शम्मा अव्वल से मुलाकात करना है। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी मिसाल बयान फरमाई आपने मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो ये वाकया आप मसनवी शरीफ में पेश करते हैं। ये जो मैंने अभी हदीस और ये मिसाल पेश किया, ये मसनवी शरीफ से लिया गया है। इसीलिए हजरत इंसान सिर्फ बशर नहीं, इसीलिए हजरत इंसान सिर्फ बशर नहीं बल्कि नूरी बशर है, बल्कि नूरी बशर है। अरे यही तो वो राज है जो शैतान नहीं पा सका, यही तो वो बात है जो फरिश्ते नहीं जान सके। इसीलिए मेरे पीर मुर्शिद क्या फरमाते हैं, इसीलिए मेरे पीर मुर्शिद क्या फरमाते हैं कि राज़े आदम फरिश्ते पा ना सके, राज़े आजम फरिश्ते पा ना सके, पर्दा मुर्शिद ने वो उठाया है। सुभान अल्लाह। पर्दा मुर्शिद ने वो उठाया है। सुभान अल्लाह। तो मैं कहता हूं कि वो खुशनसीब है, वो मुरीद, वो आशिक, वो सादिक, आशिक सादिक, वो मुरीद खुशनसीब है जिसको ख्वाब में उसके पीरो मुर्शिद का दीदार होता है, जिसको ख्वाब में उसके पीरो मुर्शिद का दीदार होता है। ऐसे तो पीर का ख्वाब में आने की ताबीर बहुत सारी है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मुरीद है
जो अपने पीर को ख्वाब में देखता है, जब वो मुरीद परेशान हाल होता है तो ख्वाब में उसको उसकी पीर की सूरत नजर आती है, उसकी ताबीर ये निकाली जाएगी कि उस पर जो भी आफतें बलाएं हैं, उसकी जो भी परेशानी है, वो अल्लाह के फजलो करम से, उसके रसूल के, उसके हबीब के फजलो करम से सही हो जाएगी। एक तो ये ताबीर है। अगर कोई मुरीद डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अगर उसको ख्वाब में वो नजर आए तो वो उससे निजात पा लेगा, उस खौफ से निजात पा लेगा। और अगर किसी किस्म का डर है उसके अंदर तो वो उससे निजात मिल जाएगी उसको। फिर ऐसे तो और भी इसकी ताबीर बयान कर सकते हैं, जैसे कि कोई मुरीद अपने पीर और मुर्शिद को ख्वाब में देखता है तो ये उसकी अलामत है कि वो मुरीद के अंदर जो ईमान के अंदर वो सरबुलंदी पे पहुंचेगा, उसका जो ईमान है उसके अंदर अजाफा होगा, वो सरबुलंदी पर पहुंचेगा वो मुरीद। फिर एक आता है, ऐसे तो ख्वाब की बहुत सारी कंडीशंस है, जैसे अगर कोई शख्स अपने पीर मुर्शिद को किसी शहर या किसी गांव में देखता है, अगर कोई शख्स, कोई मुरीद अपने पीर मुर्शिद को किसी शहर या किसी गांव में देखता है तो उसकी ताबीर ये निकाली जाएगी कि वहाँ के जो लोग हैं, उस गांव के जो लोग हैं, उन पर जो आफतें आने वाली वो दूर हो जाएगी, उनके जो दुश्मन है वो उन पर फतेह याबी हासिल हो जाएगी, दुश्मनों पर फतेह याबी हासिल हो जाएगी, कामयाबी वो कामरानी हासिल होगी। तो ये ताबीर उसकी निकाली जाएगी। फिर अगर कोई सच्चा मुरीद है, आशिक सादिक है, जो पीर की खिदमत में कई सालों साल से, और उसको अगर ख्वाब में उसके पीर का दीदार होता है या पीरो मुर्शिद उसके ख्वाब में आते हैं और कुछ फरमाते हैं, तो ये उसकी ताबीर ये निकाली जाएगी कि जो आशिक सादिक है उसको तसव्वुफ की राह में विलायत का मर्तबा हासिल होगा, तसव्वुफ की राह, तसव्वुफ में विलायत का मर्तबा हासिल होगा। लेकिन मुरीद कैसा होगा? जो खिदमत गुजार होगा, जो आशिक सादिक होगा। क्या होगा? इसीलिए मैंने कंडीशन बता दिया, आशिक सादिक। बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बंदा नवाज गेसु दराज बुलंद परवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई मुरीद ख्वाब के अंदर अपने पीर को खस्ता हालत में देखे तो ये ना समझे कि उसका पीर खस्ता हालत में, बल्कि उसे तो ये समझना चाहिए कि मेरे बातिन में कहीं ना कहीं रूहानियत के अंदर मैं खस्ता हूँ। क्योंकि पीर जो है वो आईना होता है। पीर क्या होता है? अरे पीर तो आईना होता है। अरे उस आईने में तुम्हें अपने वजूद की तजल्ली को देखना होता है, अपने बातिन को झांकना होता है। अरे भाई, जब जाहिर को बिना आईने के नहीं देखा जा सकता तो बातिन की तो बात ही छोड़ दो। तो पीर तो वो आईना है जो जाहिर तो दिखाता ही है, साथ साथ क्या दिखाता है? अरे बातिन दिखाता है, आपके औसाफ दिखाता है, आपके अमाल दिखाता है, आपका किरदार दिखाता है, आपके लताइफ को दिखाता है, आपके लताइफ को बेदार करता है, जिसके आईने में आप वो तजल्लियात रब्बानी को देख सकते हैं, जिसके आईने में आप वो तजल्लियात रब्बानी का मुशाहिदा कर सकते हो। पीर वो आईना है। आपने पीर को समझा क्या? इसीलिए बंदा नवाज गेसु दराज बुलंद परवाज रहमतुल्लाह अलैह ने खास तौर पर लिखा है कि बोले ये ना समझे कि पीर खस्ता हालत में, मुरीद ये ना समझे, ये गलत फहमी में ना आ जाए कि पीर खस्ता हालत में है, बल्कि मुरीद ये समझे कि बस वो मेरा ही आईना है, अब मुझे इस्लाह की ज़रूरत है। तो उसे चाहिए कि अपनी पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होकर खिदमत वो उससे उसको हासिल करे, अपनी रूहानियत के मर्तबे को हासिल करे, अपनी इस्लाह करे। तो इसकी ये ताबीर निकाली गई। ऐसे तो कई ताबीर हैं, ऐसे तो कई ताबीर हैं, लेकिन अल्लाह वल्लाह आलम बिस्सवाब। ऐसे तो बहुत कंडीशंस है, एन नंबर ऑफ कंडीशंस है इसकी। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अगर कोई ख्वाब की ताबीर जानना चाहता है तो वो अपने पीरो मुर्शिद के पास चले जाए। सबसे बेहतर क्या है कि वो अपने पीरो मुर्शिद से जान ले। लेकिन मैं कहता हूँ कि अदबन आप ज़बान से ना पूछे, अदबन आप ज़बान से ना पूछे, क्योंकि पीर उस मकाम पर होता है जो उनके मुरीद सालिक पर, मुरीद आशिक सादिक का बातिन के हाल से वाकिफ़ होता है। पीर कामिल क्या होता है? बातिन के हाल से वाकिफ़ होता है। ये अगर मुरीद का ईमान नहीं तो वो मुरीद ही नहीं, अगर मुरीद का इस पर ईमान नहीं तो वो मुरीद ही नहीं। अब जैसा कि मैंने पिछले बयान में पेश किया था कि मरने के बाद जो जिंदे हैं उनको ख्वाब में नज़र आते हैं, मुर्दे क्या होते हैं? ख्वाब में नज़र आते हैं। तो मैंने उसकी वजह बयान किया था कि ये मुर्दे आखिर ख्वाब में नज़र कैसे आ रहे। तो उसकी वजह मैंने पेश किया था कि वो आलम अरवा में
जब सोने के बाद उनकी रूह क्या होती है, डिस्कनेक्ट होती है जिस्म से, और वो किधर जाती है, आलम अरवा में। तो आलम अरवा में वो मुलाकात करती है। ठीक इसी तरह जब आशिक सादिक जो जाकिर होता है, क्या होता है, जो जाकिर होता है, जिसके सीने में कलमा तैयब है, अगर वो जिक्र बजिक्र उसका सिलसिला जारी है जिक्र का, जिसकी वजह से उसका कल्ब क्या होगा, साफ होता चला जाएगा, तो उसको ख्वाब में क्या होगा, उसकी रूह सफ़र करेगी आलम अरवा में, और जो फ्रीक्वेंसी पीर की होगी वो फ्रीक्वेंसी मुरीद की होगी, और वो मैच होगी, और क्या होगा, ख्वाब में दीदार होगा। ये मैंने वजह बताया कि ख्वाब में मरने वाले कैसे नजर आते पिछले बयान में। तो यही एक वजह है कि मुरीद को पीर क्यों नजर आता है ख्वाब में। तो ये रूहानी मामलात है। क्या है ये, क्या है, रूहानी मामलात है, जो बहुत ही नेक बख्त लोगों को, यानी जो नेक बख्त है जिसने जिक्र इलाही से अपने कल्ब की सफाई कर ली। ये किसको नसीब होता है, जिसने जिक्र इलाही से, अल्लाह और उसके रसूल से अपने कल्ब को, अपनी नफ्स को जिसने पाक कर लिया। ये उनके लिए, ये उन खुश नसीबों के लिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब खुदा का फेल है, ख्वाब खुदा का फेल है, इसमें बंदे का कोई दखल नहीं, इसमें बंदे का कोई दखल नहीं, वो वहाँ पर उसका इख्तियार नहीं है, ख्वाब तो खुदा का फेल है। क्या है, तो लिहाजा ख्वाब बेदारी से अफजल है। आप क्या फरमाते हैं, ख्वाब जो है बेदारी से अफजल है, लेकिन ये किस ख्वाब की बात हो रही है, ये मुबश्शिरात खुदाबंदी की बात हो रही है, ये तीसरे कैटेगरी के ख्वाब की बात हो रही है। क्योंकि ख्वाब की 3 किस्में हैं, आपको अगर जानना है तो मेरे पिछले बयानात में मैंने पेश कर दिया है ये ख्वाब कितने तरीके के होते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी की बात हो रही है, ये ना समझ ले कि पहली 2 कैटेगरी बात हो रही है। ये जो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो फरमा रहे हैं, ये तीसरी कैटेगरी की बात बता रहे हैं, यहाँ पर ख़ास लोगों से मुखातिब है कि ख्वाब क्या है, अल्लाह का फेल है। भाई पूछने वाले ने एक सवाल पूछा है, क्या ख्वाब के अंदर पीर की शक्ल में शैतान आ सकता है, क्या ख्वाब में पीर की शक्ल में शैतान आ सकता है। तो इसका जो जवाब है, मैं मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक शेर से देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये शेर ही काफ़ी है उसके जवाब में। तो आप क्या फरमाते हैं, सुनिए। हर के पीरो जाते हकरा यक नदीद, हर के पीरो जाते हकरा यक नदीद, ने मुरीदुन ने मुरीदुन ने मुरीदुन। आप फरमाते हैं इसका मतलब कि जिसने अल्लाह की ज़ात को, रसूल की ज़ात को और पीर की ज़ात को एक नहीं समझा, एक नहीं जाना, वो मुरीद नहीं है, मुरीद नहीं है, मुरीद नहीं है। क्या नहीं है वो, मुरीद ही नहीं है वो। तो ये कहकर मैं अपना बयान ख़त्म करता हूँ। व आखिर व दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।